वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। दो अलग अलग पेपर्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है पहले इसका ब्रीफ में सिलेबस देख लेते हैं। टोटल आप लोगों की 4 यूनिट्स इसमें रहने वाली हैं। पहली यूनिट में आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में समझाया जाएगा ग्लोबल पर्सपेक्टिव के हिसाब से। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इसको लिंक करना अल्टरनेटिव मेजर ऑफ डेवलपमेंट से वो क्या होता है, से ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंटिंग द इंटरनेशनल वेरिएशन इन दीज मेजर्स, कंपेयरिंग डेवलपमेंट ट्रांजैक्शंस अक्रॉस नेशन, अलग अलग कंट्रीज में डेवलपमेंट के पैरामीटर्स क्या हैं, वो सब चीज़ें। फिर है आपका थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसकी कुछ थ्योरी हैं, जैसे क्लासिकल थ्योरी है, इसके 4 अप्रोचेस हैं, लीनियर स्टेजेस थ्योरीज, स्ट्रक्चरल चेंजेस मॉडल, इंटरनेशनल डिपेंडेंस, न्यू क्लासिकल। इसके बाद तीसरी यूनिट में कुछ स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इंस्टीट्यूशनल पाथवेज, बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ, इंटरलिंकेज, बिग पुश एंड द रोल ऑफ मार्केट एंड स्टेट, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल ट्रांजैक्शंस एंड देयर रिलेशनशिप। फिर है आपका पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के बारे में आप पढ़ोगे, डेफिनेशंस, मेजर्स एंड मैकेनिज्म, इनइक्वालिटी एक्सिम्स क्या होता है, उसके प्रिंसिपल, ये सब इसमें है। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। तो पेपर दोस्तों 90 मार्क्स का आने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको किन्हीं 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी फेसिटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस? क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि आर्थिक विकास एक बहुआयामी अवधारणा है? चर्चा कीजिए। 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन है दोस्तों। फिर है आपका, इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स a better measure of economic development as compared to an income measure? discuss। क्या आय माप की तुलना में मानव विकास सूचकांक आर्थिक विकास का बेहतर माप है? चर्चा कीजिए। उसके बाद है, डिस्कस ब्रीफली रोस्टोस स्टेज ऑफ ग्रोथ थ्योरी एंड द हेरोड-डेमर ग्रोथ मॉडल। गिव वन रीजन व्हाई द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट एम्बेडेड इन द लीनियर स्टेजेस ग्रोथ थ्योरीज मे नॉट वर्क। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। रोस्टो के विकास के चरणों के सिद्धांत और हेरोड-डेमर विकास मॉडल पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। एक कारण बताइए कि रैखिक चरण विकास सिद्धांतों में सन्निहित विकास के तंत्र काम क्यों नहीं कर सकते हैं। फिर है, क्रिटिकली डिस्कस द 2 सेक्टर लेविस मॉडल ऑफ ग्रोथ। विकास के 2 क्षेत्रीय लुईस मॉडल के समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। फिर है, आर्ट मार्केट एंड स्टेट सब्स्टिट्यूट्स इन अ स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्कस। क्या आर्थिक विकास की रणनीति में बाजार और राज्य विकल्प हैं? चर्चा कीजिए। उसके बाद है, व्हाट इज द अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लिंकेज इन दिस कॉन्टेक्स्ट। विकास की असंतुलित विकास रणनीति क्या है और इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार के संबंधों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। उसके बाद है, डिस्कस एंड एक्सप्लेन द 4 डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेजर्स ऑफ इनइक्वालिटी। एक्सप्लेन हाउ द लॉरेंस कर्व कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। इसका हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में और भी क्वेश्चन है, मतलब इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन पीडब्ल्यूडी के लिए है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनइक्वालिटी? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी? असमानता के माप के 4 वांछनीय गुणों पर चर्चा कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। बताइए कि आय के असमानताओं के को समझने के लिए लॉरेंस कर्व का उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, अब दोनों का हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। यानी कि या तो ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, या पीडब्ल्यूडी के लिए जो क्वेश्चन है ये करना है। जैसे असमानता के माप के 4 वांछनीय गुणों पर चर्चा कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। बताइए कि आय के असमानताओं को समझने के लिए लॉरेंस कर्व का उपयोग कैसे किया जा सकता है। या फिर ये डिसेबल वाला, असमानता से आप क्या समझते हैं,
आय असमानता को मापने के विभिन्न तरीके क्या हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आपको डिस्टिंग्विश करना है इनकम पॉवर्टी एंड कैपेबिलिटीज पॉवर्टी में हाउ आर द टू रिलेटेड। आय गरीबी और क्षमता गरीबी के बीच अंतर बताइए, दोनों कैसे संबंधित हैं। ठीक है, अब एक और पीवाईक्यू हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो पेपर का पैटर्न वगैरह बिल्कुल सेम है। ठीक है, हम क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डू यू एग्री विद द व्यू दैट वी मस्ट लुक बियॉन्ड इनकम एंड इट्स ग्रोथ टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्कस। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि आर्थिक विकास को समझने के लिए हमें आय और उसकी वृद्धि से परे देखना चाहिए। चर्चा कीजिए। फिर है, क्रिटिकली एग्जामिन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के माप के रूप में मानव विकास सूचकांक की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। उसके बाद एक, ग्राफिकली शो द वर्किंग ऑफ द लुईस मॉडल ऑफ ग्रोथ इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। डू द की assumption of the model fit the institutional and economic realities of the contemporary developing countries। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में विकास के लुईस मॉडल के कामकाज को आरेखीय रूप से दर्शाइए। क्या इस मॉडल की प्रमुख धारणाएं समकालीन विकासशील देशों की संस्थागत और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुकूल है। या फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन जो सिर्फ डिसेबल कैंडिडेट के लिए है, डिस्कस द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज। संरचनात्मक परिवर्तन के विकास विश्लेषण के पैटर्न पर चर्चा कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर डेवलपमेंट इज दस सीन एज एन एक्सटर्नली इंड्यूस्ड फिनोमिना इन कंट्रास्ट टू द लीनियर स्टेजेस एंड स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरीज। Stress on internal constraints such as insufficient savings and investment or lack of education and skills discuss। इस प्रकार अल्प विकास को बाहरी रूप से प्रेरित घटना के रूप में देखा जाता है। रैखिक चरणों और संरचनात्मक परिवर्तन सिद्धांतों के विपरीत अपर्याप्त बचत और निवेश या शिक्षा और कौशल की कमी जैसे आंतरिक बाधाओं पर जोर दिया जाता है। चर्चा कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिंकेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट। विकास की असंतुलित विकास रणनीति के संदर्भ में संबंधों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। फिर है, शुड अ डेवलपिंग इकोनॉमी फॉलो एन इनवर्ड लुकिंग और एन आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस। क्या विकासशील अर्थव्यवस्था को विकास और विकास की एक अंतमुखी या बहिर्मुखी रणनीति का पालन करना चाहिए। चर्चा कीजिए। फिर है, हाउ डज एक्सट्रीम इनइक्वालिटी इंपैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्कस। अत्यधिक असमानता आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती है। चर्चा कीजिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, डू पॉलिसीज फोकस टुवर्ड रिड्यूसिंग पॉवर्टी लेवल्स लीड टू अ स्लोअर रेट ऑफ ग्रोथ और हेल्प टू एक्सीलरेट ग्रोथ डिस्कस। क्या गरीबी के स्तर को कम करने पर केंद्रित नीतियों से विकास की दर धीमी होती है या विकास को गति देने में मदद मिलती है। चर्चा कीजिए। तो ये दोस्तों एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यूज थे इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।